जी ख्वाजा साहब नहीं करेंगे, तारड़ साहब करेंगे। जी तशरीफ रखें। मेरे ख्याल में कामरान मुर्तजा साहब ने बात की। आप सुन ले मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। मौका दे दें, मौका दे दें, मौका दे दें। डॉक्टर साहब मौका दे दें। आप जरा 2 मिनट के लिए मौका दे दें। देखें, बात सुने। जैसे कामरान मुर्तजा साहब ने कहा, चाहे वो कौमी असम्बली का ऐवान हो या सेनेट का ऐवान हो या पाकिस्तान की कोई सड़क हो, कोई घर हो, हमारी माएँ बहनें बेटियां बिल्कुल हमारे लिए सर आंखों पे मोहतरम है। कोई दूसरी राय नहीं है। यही बात खालिद साहब भी करके गए हैं। सर मेरी अर्ज सुन ले मोहसिन साहब सुन तो ले, मेरी अर्ज सुन ले। अगर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमारे सर आंखों पे हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, कोई उसको स्पेसिफिकली उसके बारे गुफ्तगू करे। कोई बंदा ये नहीं करना चाहिए भी नहीं। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जो अपोजिशन बेंचों से आज आवाज़ें आ रही हैं उनके दौर में क्या क्या हुआ है, और फिर उसको उन्होंने आगे फर्दर कहते हुए लफ्ज़ खंडरात इस्तेमाल किया। मैं भी ऐवान में था। उन्होंने वजाहत कर दी है कि मैं अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। मेरा मकसद अपनी बहनों या बेटियों की दिल आज़ारी नहीं था। ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं ऐवान में, अगर ये बात नहीं है। दूसरी बात, आप फैसल साहब तशरीफ सुने। मामले मेरे ख्याल में जब वजाहत आ जाती है तो फिर माफियों वाली बात हमें नहीं। बात सुने, जब वजाहत, मेरी अर्ज तो सुन ले, जब मोहसिन साहब जब वजाहत आ गई उन्होंने वजाहत कर दी। हम सब कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है हमारी बहनें, तो मेरे ख्याल में इस मामले को तूल ना दें। सर उन्होंने वजाहत कर दी है, वो हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। और अगली बात मैं ये ज़रूर करूँगा कि हम सबको अपने रवैयों में ये जो तलखियाँ दूर, मैं इस ऐवान पे 100 दफ़ा ये कह चुका हूँ कि हमें तलखियाँ कम करनी है। अपने नहीं, लेकिन लहजे ताली 2 हाथों से बजती है। लहजों में जो नरमियाँ हैं वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। जो आपके कायद हैं वो जब माइक संभालते हैं तो वो फिर आसमान की बुलंदियों पे उन्हें चोर डाकू गुड्डे से नीचे कोई लफ्ज़ जो है वो उन्हें तो रोज़ 500 माफियाँ फिर मांगनी पड़े। ये बात ना करे, इसको बराबर तोले। मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ, हाथ बांध के, आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मैं बतौर पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुझे आप सबका, अपनी बहनों माओ बेटियों का एहतराम है। और कभी ये सोच में भी बात ना लाइएगा कि किसकी तज़हीक इस वजह से होगी, खुदा ना खास्ता हमारे बैठे हुए। जब उन्होंने वजाहत कर दी है तो इस मामले को सर छोड़े। आप हो गई, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा मेरा कतन ये मकसद नहीं था और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं थी। मैं आपसे अदब से गुजारिश करूँगा, इस मामले को छोड़ें, बिजनेस लें सर। जी हुमायूं मोहम्मद आप बात करेंगे, आपके बाकी साथी करें। जी हुमायूं मोहम्मद इधर माइक खोल लें। जी चेयरमैन साहब, थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन साहब, बात यह है कि जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब हैं सर, इन्होंने जो बातें की हैं बड़ी प्यारी कही हैं, जिस लिहाज से कही हैं बहुत अच्छी कही हैं। मैं जो मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, सर मुझे ये उसी इंस्टीट्यूशन के पढ़े जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा हूँ। उस इंस्टीट्यूशन में जो हमारे सीनियर होते हैं हम उनको भाईजान कहते हैं। मुझे उस दिन बड़ा अफसोस हुआ था ये सुन के, और ख़ास तौर पे जिस इलाके से हम आए हुए हैं, हमारे इलाकों में सर अगर कोई बहनों को, माओं को, बेटियों को, बहुओं को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना सर, बाकी इलाकों में अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम उसके लिए जान देने और जान लेने वाली बातें करते होते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि भाईजान अगर आप अपने अल्फाज वापस ले लें हमारे लिए भी काफ़ी है। हम आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप नहीं लेंगे और इस अना के लिहाज से होगा तो कम से कम मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि जब तक मेरे भाईजान इधर बैठे हुए मैं इधर बैठूं। फिर या भाईजान बैठेंगे या मैं बैठूंगा, हम दोनों में से एक बैठेगा। मुझे इस हाउस के जो काम है मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुझे एक उसूली इख्तिलाफ है, और सिर्फ ये नहीं है, हमारी वहां भी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनके लिए भी यही है।
मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो जो चोर की सजा मुझे दे दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। थैंक यू जी। ख्वाजा आसिफ साहब प्लीज। सर, मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया है कि मेरी कोई जेंडर स्पेसिफिक रिमार्क नहीं था। उस तकरीर को जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है पढ़ना या सुनना चाहिए। अगर ये उस चीज को ड्रैग करके जेंडर स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो ये इनकी चॉइस है। मैंने ख्वातीन के मुतल्लिक कोई रिमार्क नहीं दिया था। वहां पे मर्द हजरात भी बैठे हुए थे, मुझे बताया जाए पीटीआई के मर्द हजरात भी बैठे हुए थे, वो उन्होंने ये नहीं देखा, रिमार्क्स उनके मुतल्लिक भी थे। ये उनका जो मजमूई वहां पे प्रेजेंस थी उसके मुतल्लिक ये रिमार्क्स थे। इनको जेंडर स्पेसिफिक गलत बनाया जा रहा है। अगर ये चाहते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक बनाया जाए तो मेरी ऑफर ये है कि ये माजरत करें अपने लीडर के बिहाफ के, जो मरियम नवाज के मुतल्लिक इन्होंने रिमार्क किए थे, मैं माजरत कर लेता। थैंक यू जी। बस उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया जी। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।